हेलो दोस्तों, आपका VK स्टडी सेंटर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के लिए लेखक तथा उनकी रचनाओं तथा वाक्य विधा पर आधारित है। इसके लिए इससे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली और यह उपन्यास विधा पर आधारित है। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद का इरावती, जो कि यह अपूर्ण विधा है और यह उपन्यास विधा पर आधारित है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद का कामायनी, यह महाकाव्य है, यह महाकाव्य विधा पर आधारित है। चौथा है जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, यह नाटक विधा पर आधारित है। अगला है जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु, यह नाटक विधा पर आधारित है। अगला है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, जो कि 2009, 10, 11 और 17 में पूछा गया था। यह नाटक विधा की रचना है। अगला है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, यह नाटक विधा की आधारित रचना है। अगला है जयशंकर प्रसाद का एक घूंट, जो कि नाटक विधा पर आधारित है। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी नाटक विधा की आधारित है, नाटक विधा पर आधारित है। अगला है जयशंकर प्रसाद का कानन कुसुम, जो कि आलोचना विधा पर आधारित है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य का विमर्श, यह भी आलोचना विधा पर आधारित है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य, यह भी आलोचना नामक विधा पर आधारित है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पंचपात्र, यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है पद्मावन, यह भी निबंध विधा पर आधारित है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का की रचना प्रबंध पारिजात, यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2013, 14 और 15 तथा 16 में पूछा गया प्रश्न है। यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कुछ बिखरे पन्ने, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का मकरंद बिंदु, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। यह 2011, 16 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का तीर्थ सलिल, यह भी निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का झलमल, जो 2011 में पूछा गया है, यह कहानी विधा की रचना है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है साहित्य, यह 2014 में पूछा गया प्रश्न है, यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बापूजी के कदमों में, यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संस्कृत का अध्ययन, यह भी निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चंपारण के महात्मा गांधी, तो यह संस्मरण विधा की आधारित रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खादी का अर्थशास्त्र, यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का की रचना मेरी यूरोप यात्रा, तो मेरी यूरोप यात्रा वृत्ति है, जो 2012 तथा 15 में पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का
मेरी आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा आत्मकथा विधा की रचना है, जो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शिक्षा और संस्कृत। यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है भारतीय शिक्षा। यह निबंध विधा की रचना है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी की देन। यह भी निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना है तथा यह दर्शन विधा पर आधारित है, जो 2010, 11 और 12 में पूछा गया है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर रचना। यह निबंध विधा पर आधारित है। अगला जो है रामधारी सिंह दिनकर का वट पीपल। यह 2018 में पूछा गया है। यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की उजली याद। यह भी निबंध विधा की रचना है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की देश विदेश रचना। ये यात्रावृत्ति विधा पर आधारित है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की मिट्टी की ओर। तो यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की रेती के फूल। यह 2009, 12, 15, 17, 18 में पूछा गया प्रश्न है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि निबंध विधा पर आधारित है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की भारतीय संस्कृत की एकता। यह संस्कृत ग्रंथ पर आधारित विधा पर आधारित है। अगला है शुद्ध कविता की ओर। यह आलोचना विधा पर आधारित है। अगला है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। तो यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है भगवत शरण उपाध्याय की रचना खून के छींटे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह निबंध विधा पर आधारित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भगवत शरण उपाध्याय की, जो 2011, 13, 14 और 16 तथा 17 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय की इतिहास साक्षी है। तो यह निबंध विधा की आधारित रचना है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय की कुछ फीचर कुछ एकांकी। तो यह एकांकी विधा की रचना है। अगला है इंडिया इन कालिदास। तो यह समालोचना विधा पर आधारित है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का विश्व साहित्य की रूपरेखा, जो 2013 में पूछा गया है। यह आलोचना विधा पर आधारित है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का साहित्य और कला, जो 2012 और 15 में पूछा गया। यह आलोचना विधा पर आधारित है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय की कलकत्ता से पीकी। तो यह यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का सागर की लहरों पर। तो यह 2011 तथा 14 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। यह यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का ठूठाम। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया है तथा यह संस्मरण विधा पर आधारित है। अगला भगवत शरण उपाध्याय की है मंदिर और भवन, जो 2014 और 17 में पूछा गया है। यह संस्मरण विधा पर आधारित है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का इतिहास के पन्नों पर। यह ऐतिहासिक विधा पर आधारित रचना है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का विश्व की एशिया देन। तो यह निबंध विधा की रचना है। अगला है जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती की रचना है अनंत आकाश, जो 2011 और 18 में पूछा गया है। यह निबंध विधा की रचना है। अगला जयप्रकाश भारती का है अथाह सागर। यह भी निबंध विधा पर आधारित है। अगली जो रचना है जयप्रकाश भारती का हिमालय की पुकार।
या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 2010, 11, 12, 14, 16 तथा 18 में पूछा गया प्रश्न है, जो बाल साहित्य पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती की मनोविज्ञान की विभूतियाँ। यह जीवनी है, जीवनी विधा पर आधारित है। अगला जयप्रकाश भारती की रचना है चलो चांद पर चलें। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विज्ञान विधा पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती की दुनिया रंग बिरंगी। तो यह बाल साहित्य पर आधारित रचना है। अगला है जयप्रकाश भारती की बर्फ की गुड़िया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाल साहित्य पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश भारती की भारत का संविधान। यह भी बाल साहित्य पर आधारित है। अगली जो रचना है जयप्रकाश भारती की लोकमान्य तिलक। यह जीवनी विधा पर आधारित है। अगला जो है जयप्रकाश भारती की रचना सरदार भगत सिंह। तो यह भी जीवनी विधा पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती का हमारे गौरव और गौरव के प्रतीक। यह भी जीवनी विधा पर आधारित है। अगला है देश हमारा देश हमारा। यह बाल साहित्य पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती की उनका बचपन यूं बीता। उनका बचपन यूं बीता, यह संस्मरण विधा पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती की ऐसे थे हमारे बापू। यह संस्मरण विधा पर आधारित है। अगला है अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अण युग तक। यह बाल साहित्य पर आधारित है, बाल साहित्य विधा पर आधारित है। अगला है जयप्रकाश भारती का आज लास्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ। यह बाल साहित्य पर आधारित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।